दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में हमने एक फिर तेजी का सेशन कंप्लीट किया और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, इन शेयर्स से रिलेटेड मैं वीडियो हर वीक में, आप ये मानिए कि पूरा मंडे टू फ्राइडे तो जो वीक कंप्लीट होता है उसको पूरा देखने के बाद मैं अगले वीक की उसके अंदर एक संभावनाएं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो इस वीडियो को एक हफ्ते से रिलेटेड ही देखिएगा। जैसे कि मैं सन फार्मा का स्टॉक स्क्रीन पर लगाया हुआ है। अब मैं आपको जो मैंने पिछली वीडियो जो मैंने एक हफ्ते पहले अगले हफ्ते के लिए पोस्ट की थी उसमें दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6, यानी ये कैंडल जब फॉर्मेशन हुई थी तो ये मैंने आपसे यहां पर अपना ओपिनियन डिस्कस किया था 30 तारीख को। और देखिए, और उसमें वीडियो में मैंने क्या कहा था, जो ये क्लोज, ये एक बहुत बड़ी हर्डल थी जो क्रॉस नहीं हो पा रही थी स्टॉक के लिए। मैंने कहा था कि अगर 655 या जो उस दिन की क्लोजिंग थी 655 उसके ऊपर ओपन होता है और कंटिन्यूस ऊपर बना रहता है तो आप अपनी पोजीशन को एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको 700 के टारगेट देखेंगे, मैंने इस वीडियो में कहा था। और आप देखिए, अगले दिन हम यहां ओपन हुए और अगर आपने पोजीशन ली होती, मानता हूं कि अगले 2 दिन गिरावट दिखी, आप उसके बाद का हाई देख लीजिए 700 697 700 के ऊपर मैंने अपना टारगेट बोला था। तो ये एक हफ्ते पहले जो मैंने आपसे कहा था ये बात भी सही साबित है। अगर अभी भी आप पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। 680 की क्लोजिंग मिली है, अच्छी क्लोजिंग है, अभी भी आप पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक 660 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा, घबराहट नहीं होनी चाहिए। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन में रह सकते हैं। और जो नई पोजीशन लेना चाहते हैं, देखिए ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, 1 2 3 तीनों दिन एक ही प्राइस के आसपास की क्लोजिंग मिली है। अब हमारा अगले हफ्ते का इसमें एक हमें ओपिनियन लेना है कि अगले हफ्ते पूरे में क्या हो सकता है। RSI 67 है, MACD बुलिश क्रॉसओवर ही चल रहा है। आप देखिए ये जीरो लाइन से ऊपर बुलिश क्रॉसओवर ही है, तो हम शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है उनको मैं ये एक एडवाइस करूंगा कि अगर, देखिए पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूं, ये ओपिनियन मेरा पूरे वीक के लिए है। अगले 5 दिन में अगर ये स्टॉक 660 के आसपास कोई गिरावट इंट्राडे में भी दिखती है, उसके आसपास आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है। और जिनकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है 655 के आसपास की, पुट बाय करके, जो भी एट द मनी पुट थी उसको बाय करके मैंने पिछले वीक में लॉन्ग करवाया था, वो अपनी पोजीशन को अभी होल्ड रखेंगे, बाइंग साइड पर, शॉर्ट नहीं करना। अब बात करते हैं HDFC लाइफ की। देखिए HDFC लाइफ में मैंने 6 दिन पहले क्या कहा था, हम 6 कैंडल पीछे जाते हैं, 5 दिन कैंडल पीछे जाते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे 5 कैंडल्स जनरेट होती हैं, 1 2 3 4 5। ये कैंडल फॉर्मेशन जब हुई थी मैंने आपसे क्या कहा था, आप मेरी उस वीडियो को देखिएगा, मैंने उसके अंदर क्या कहा था कि जो रिसेंटली लो हैं, देखिए पिछले लो थे 1 2 3 और 4, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दूंगा, आप उस वीडियो को साथ में देखिए। और मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इन लोज को ये तोड़ेगा और ऊपर के लेवल से 750 से हमने तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखा चुके हैं अपने हाई से। तो इतने नीचे के लेवल पे मैंने मना करा था शॉर्ट करने के लिए। लेकिन यह भी मैंने साथ कहा था कि अगर गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती है तो आप नीचे एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग ही रखिए। डिप पर बाइंग करना ही बनता है इसको। मुझे लगता नहीं है कि ये लो को तोड़ेगा
और देखिए अगर आपने 650 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया होता तो अगले 5 दिन की परफॉर्मेंस देख लिए, हायर साइड पर पॉजिटिव साइड पर ही आपको ट्रेड मिला है, तो इसमें आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे होते हैं। अब बात करते हैं जिनको नया ट्रेड लेना अगले वीक के लिए। जिनकी पोजीशन एज इट इज बनी हुई है वो तो लॉन्ग में बने रहे, लेकिन जिनको नया ट्रेड लेना है उनसे मेरी विनती होगी कि एक बार 690 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। टारगेट होगा 720 का। अब बात करते हैं ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या कहता है? देखिए ओएनजीसी में अगर हम 5 कैंडल पीछे की बात करें, 1 2 3 4 5, तो ये जब कैंडल फॉर्मेशन हुई थी और उसमें मैंने कहा था कि जब तक 1045 के आसपास प्राइस जब तक ब्रेक नहीं करेगा हमें शॉर्ट नहीं करना इसमें, और इसमें हमारा होराइजन लॉन्ग साइड पर ही था। लेकिन मैंने इसको ट्रेड कैसे करा था? मैंने कहा था कि इसमें एक बड़ी मूव आ चुकी है, मेरा नजरिया भी इसमें पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन हम ना तो कॉल बाय करेंगे ना फ्यूचर बाय करेंगे। मैंने तेजी इसमें कैसे खेली थी कि 100 के आसपास की मैंने पुट सेल करने के लिए आपको बोला था कि हम इसको गिरावट में खरीदेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर 114-15 के आसपास जाके गिरावट दिखाता है और ऑलरेडी पूरे हफ्ते में इतना बड़ा रनअप हो चुका है। स्टॉक 113-115 तक के टारगेट दे चुका है और हमने इसमें 100 की पुट सेल करके एक लिमिटेड प्रॉफिट के साथ इसको ट्रेड किया था। और मैंने साथ में यह भी कहा था कि मैं इसके अंदर छोटे से प्रॉफिट लेके अपने आप को खुशी महसूस करूंगा, और अगर 102 के आसपास प्राइस आता भी है तो वहां जाके हम इसको लॉन्ग करेंगे और साथ में हेजिंग के लिए पुट को पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट कर लेंगे। यानी जो अभी पुट हम सेल करके चल रहे हैं उसको वापस ले लेंगे और बेची हुई को खरीद के और साथ में एक पुट और खरीदेंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। और आप देखिए हमें नीचे प्राइस मिलता और जो हमने पुट सेल करी थी उसमें आज की डेट में हम ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, स्टॉक ऊपर चला गया है। अब जिनको नया ट्रेड लेना है, देखिए उनके लिए मेरी फिर से वही तरीका होगा कि अगर 105 के आसपास प्राइस आता है तो लॉन्ग साइड पर जाइएगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच रखिए, शॉर्ट नहीं करना। एनटीपीसी देखिए जब ये कैंडल फॉर्मेशन में थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूं, जो पिछले फ्राइडे की ये कैंडल है और इस कैंडल जब फॉर्मेशन हुई थी और उस वीडियो में मैंने क्या कहा था कि मुझे अगले दिन की गिरावट तकरीबन 3 से 4% मेरे वर्ड्स हैं, आप वीडियो में देख लीजिए, 3 से 4% मुझे गिरावट लगती है स्टॉक के में। और देखिए अगली कैंडल में जो गिरावट दिखी पूरे 4% से भी ज्यादा की गिरावट रही। जो लो लगे वो 98.22 के थे और क्लोजिंग थी 103 की। आप देखिए 4% से ज्यादा की गिरावट आई और मैंने आपको कहा था कि अगले दिन हम 3 से 4% तक गिर सकते हैं, और गिरे। और देखिए वहां से जाते जाते एक बड़ी मूव दिखी और हायर साइड की क्लोजिंग मिली, तो नीचे ट्रेड आपको मिला, मेरे टारगेट भी हिट हुए। और अब यहां से क्या अगले वीक की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए मेरा मानना है पिछले 5 दिन से ये स्टॉक पॉजिटिव साइड पर अपनी 3 मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, यानी उससे ऊपर नहीं जा रहा। होल्ड का मतलब होता है कि जब बार बार अपनी सपोर्ट के पास कोई स्टॉक आता है तो थोड़ी सी गिरावट में भी ये स्टॉक बड़ा गिरावट दिखा सकता है। मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो इसमें एक बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो मेरा मानना है, मैं आपको एक प्राइस बता देता हूं, अगर ये स्टॉक 100 के आसपास मिले तो लॉन्ग साइड पर जाइए, पुट बाय करिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा। देखिए मंडे की ओपनिंग थोड़ी पॉजिटिव साइड पर हो सकती है, लेकिन मैं ये होराइजन मेरा पूरे वीक का है। तो 102 या 100 के आसपास मिले, साथ में पुट बाय करिए एट द मनी और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। आने वाले दिनों में यह स्टॉक आपको 110 तक के भी टारगेट दिखा देगा। और जो हमारी पोजीशन मैंने
ये कहा था कि मेरा ये टारगेट, मुझे 4% की गिरावट दिखती है, वो टारगेट अचीव हुआ। और अगर आप नहीं ट्रेड ले पाए, चलिए मान लिया कि अगले दिन खुला ही नीचे, आप ट्रेड नहीं ले पाए, तो अगर आपने उसके बाद भी कभी ट्रेड ले लिया होता तो अभी भी उसमें कोई बड़ा लॉस नहीं है। आप पुट यहां बाय करते और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा होता तो भी अच्छे प्रॉफिट में थे, और यहां अगर शॉर्ट में आपको ट्रेड नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात कही हुई तो साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कि इसमें 4% की एक गिरावट अगले दिन दिख सकती है और वो दिखी। अब एलएनटी की बात कर लेते हैं। देखिए एलएनटी में मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, अगले 5 दिन में ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है, मैंने इस कैंडल के बाद वीडियो पोस्ट की थी और मैंने कहा था कि 1325 तक ये स्टॉक गिर सकता है। और देखिए अगले दिन के जो लो लगे 1324 के, आप मेरी वीडियो को देखिए, उसके अंदर मैंने 1325 का टारगेट बोला था और वो अगले ही दिन अचीव हो गया, और वो अचीव हुआ। एक दिन में हमारे टारगेट हमें मिल गए। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए मैं आपको यह कहता हूं कि अगर इसमें 1385 के ऊपर हमें 1385 के, सॉरी थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, 1385 नहीं 1365 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाती है हाफ एन आवर, तो टारगेट 1385 का होगा। केवल 20 पॉइंट की बात कर रहा हूं, लेकिन 1385 के ऊपर की क्लोजिंग, इस स्टॉक को आप अगला टारगेट मान के चलिए 1425 का। तो अभी पूरे हफ्ते के लिए हम 1425 पर फोकस करते हैं। पहला टारगेट 20 पॉइंट के ऊपर का होगा और उसके बाद 25 पॉइंट्स ऊपर का होगा टारगेट। लॉन्ग साइड पर पोजीशन बिल्कुल ले सकते हैं अगर 1365 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो। ये पूरे मेरे अगले हफ्ते तक का पूरा व्यू है इस स्टॉक के ऊपर। HCL टेक, देखिए HCL टेक में मैंने क्या कहा था, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई, मैं 5 दिन पहले 5 कैंडल्स को निकाल देता हूं, और ये कैंडल जब फॉर्मेशन हुई थी और इस HCL टेक के बहुत गंदे रिजल्ट्स थे और उसके बाद एक बड़ी गिरावट दिखी थी, और मैंने कहा था कि ये सब चीजें मार्केट केवल 3-4 दिन याद रखती है, उसके बाद भूल जाती है। उसके बाद आप देखिए इसमें फिर से रनअप शुरू हो जाएगा। देखिए अगले दिन हम फिर नीचे गिरे, और मैंने क्या बोला था, अगर आपको ये स्टॉक 885 या 890 के आसपास कहीं मिले तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। और अगर किसी ने मेरी बात मानी होती, 890 के आसपास इसे बाय किया होता, और फ्राइडे की क्लोजिंग देख लीजिए क्या मिली है, 920 की, यानी 30 पॉइंट्स हम इस वीक में गेन कर चुके हैं। तो ये भी स्टॉक हमारा प्रॉफिटेबल वाला कंप्लीट हुआ है। आप एक के बाद एक, मैं अभी तक 6ठा स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, और देख लीजिए इसमें भी हमें 30 पॉइंट मिल गए। अब मैं बात करता हूं अगले वीक की। अगले वीक के लिए मैं आपसे एक 920 के ऊपर स्टॉक ओपन होता है और कंटिन्यूस हाफ एन आवर बना रहता है, तो मेरा पहला टारगेट 940 और उसके बाद 955, और 955 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 1000 तक ले जाएगी। तो इस स्टॉक में मेरा अगले हफ्ते का व्यू पॉजिटिव है। 920 के ऊपर ट्रेडिंग मिलनी चाहिए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। 940, 955 और उसके बाद 1000 का टारगेट। अगले हफ्ते के लिए मेरी नजर केवल पहले 2 टारगेट पे रहेगी, 940 और 955, और उसके बाद का तीसरा टारगेट है, हो सकता है वो इस वीक में अचीव ना हो, लेकिन पहले 2 टारगेट पे मेरी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि हम अचीव करेंगे। कोल इंडिया में मेरा होराइजन पॉजिटिव साइड पे था, और आप ये देखिए जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने कहा था कि मुझे इसके अंदर तेजी लगती है, लेकिन मैंने तेजी कैसे करी थी, मैंने ये कहा था कि हम
नीचे की आउट ऑफ द मनी जाके पुट हमको सेल करेंगे, हमें एक छोटे से लिमिटेड प्रॉफिट के साथ हम खुश रहेंगे। और अगर हमें गिरावट दिखती है, नीचे जाता है प्राइस, तो हम अपने जो ट्रेड है उसको फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने नीचे की पुट सेल करके इस स्टॉक के अंदर तेजी खेली थी और वो रिजल्ट हमें देखिए मिले। चाहे वहां से हमें 4 रुपए ऊपर का क्लोजिंग मिली है पूरे हफ्ते में, लेकिन आप देखिए जो हमने पुट सेल की थी उसका प्रीमियम भी तो डिके हो गया, वो भी तो हमारा प्रॉफिट है। तो इसको लॉन्ग में रहिए। अगले वीक में मेरे को एक बार लगता है कि ये प्राइस 130 पहले दिखेगा और उसके बाद ये 138 के आसपास की क्लोजिंग दिखाएगा अगले हफ्ते के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर 130 के आसपास आपको बाइंग मिले तो वहां पर खरीदिएगा, ना कि यहां पर। तो डिप पर बाइंग करके फिर हम तेजी के लिए एक ट्रेड लेंगे। पहले टारगेट होगा 130 का, वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे फ्यूचर्स में और एट द मनी पुट बाय करेंगे और तब 138 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो डिप पर बाइंग देन तेजी। बीपीसीएल में मैंने देखिए क्या कहा था जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने कहा था कि अगर 420 या 25 के आसपास 20 के आसपास की अगर आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो 440 के टारगेट के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए। और देखिए जो हाई लगा 450 का लगा, यानी इस पिछली वीडियो में मैंने जो कहा था लॉन्ग साइड पर रहने के लिए, बिल्कुल हमें हमारे टारगेट अचीव हो गए। अब अगले हफ्ते के लिए क्या बात है? अगले हफ्ते के लिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको बाय करूं, वो भी कहां पर, मैं आपको प्राइस बताता हूं। तकरीबन 420 के आसपास। अगर ये प्राइस मुझे 420 के आसपास या 415 एक सुटेबल प्राइस रहेगा, 415 के आसपास मिलेगा तो मैं वहां से लॉन्ग करूंगा, लेकिन शॉर्ट नहीं लेना। कहीं आप सोचे कि मैंने 415 के आसपास लॉन्ग करने की बात करी है और क्लोजिंग मिली है 442 की, आप यहां से शॉर्ट कर दें। मैं आपको मना कर रहा हूं, शॉर्ट नहीं करना। लेकिन हमें एक हफ्ते का नजरिया है, तो हम इसको 415 के आसपास गिरावट पर बाई करेंगे एट द मनी पुट के साथ, तब अपना पोजीशन को लॉन्ग साइड पर करेंगे। गिरावट में खरीदना है। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स। देखिए एशियन पेंट में मैंने कहा था कि अगर हमें इसमें, अब मैं पहले कैंडल्स आपको दिखा दूं, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल अगले दिन वो हुई और ये कैंडल जब बनी थी, मैंने आपसे इस कैंडल में ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये जो आप 50 डेज मूविंग एवरेज देख रहे हैं ये ब्रेक होगी। ये मैंने अपनी वीडियो में कहा था। अगले दिन खुले नीचे 2500 के आसपास खुले और एक बार इंट्राडे में ब्रेक हुई। और उस वीडियो को देखिए, मैंने 2500 के आसपास पोजीशन को लॉन्ग रहने पे बात करी थी। अगर गिरावट बढ़ती है तो भी आप डिप पर बाइंग कीजिए। देखिए खुले नीचे, अगर किसी ने बाइंग कर भी ली होगी, अगर खुलेंगे तो जहां खुलेगी तभी तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये खुले ही हम यहां पर, और जहां खुले वहीं से एक तेजी की मूव दिखी। अगर किसी ने यहां पे बाई की भी होती, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया होता इंट्राडे में, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो हम बॉटम तो पकड़ ही नहीं सकते। मैं भी कहता हूं कि नहीं पकड़ सकते, लेकिन फिर भी डिप पर 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास तो खुले। चलिए नहीं लिया ट्रेड, थोड़ा ऊपर जाके भी लिया हो तो भी इंट्राडे में प्रॉफिट में थे, उससे अगले दिन प्रॉफिट में थे, और अगर फ्राइडे तक की क्लोजिंग माने तो भी आप प्रॉफिट में थे। तो आप बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हैं। अगर जिस दिन भी स्टॉक ने 25 या 2600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आप इस स्टॉक में एक बड़ी मूव 2700 तक भी देख लेंगे। तो जिनको नई पोजीशन लेनी है, जहां तो वो पोजीशन ले 2540 के आसपास गिरावट में एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करें। जो गिरावट को
अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उनको बाइंग साइड में रिकमेंड करूंगा कि अगर 2590 के ऊपर ट्रेडिंग मिले और आपको लगे कि क्लोजिंग हो रही है तो आप लॉन्ग में जाइएगा, शॉर्ट नहीं करनी। और ये पूरा मेरा एक हफ्ते का व्यू है। अदानी पोर्ट में मैंने ये कहा था कि अदानी पोर्ट जब भी अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वापस पलट जाता है। और देखिए यहाँ पे आया, गिरावट हुई, उसी दिन वापस चला गया। ये देखिए ये गिरावट हुई, यहीं से वापस चला गया। तो मैंने जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी मैंने कहा था कि ये अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता, तो इसके आसपास देखिए 702 और 705 के आसपास के प्राइसेस मैंने बोले थे कि अगर उसके आसपास मिले, गिरावट में मिले, तो आप इसको एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। मुझे 770 के टारगेट्स के लिए मैंने बात करके ऊपर 770 के टारगेट आपको दिख सकते हैं। देखिए 7025 तो नहीं मिला, लेकिन गिरा 713 तक स्टॉक गिरा, वहां से ये पलटा वापस और 780 तक के भी टारगेट लगे अगले ही दिन। यानी उस वीडियो में मैंने आपको जो बोला था गिरावट में बाय करिए 770 के टारगेट के लिए, और एक ही दिन के अंदर अगली कैंडल फॉर्मेशन, उससे अगली देखिए जो अगले दिन की कैंडल बनी, 780 के टारगेट लग गए मेरे। 770 की मैंने बात करी थी और यह भी साथ में कहा था कि 770 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। देखिए 770 के ऊपर क्लोजिंग मिली उससे अगले दिन, और जिसने यहां से भी अपनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होगा, केवल और केवल थोड़ा सा फ्यूचर्स में लॉस होगा, लेकिन ऑप्शन में प्रॉफिट है। यानी ट्रेड अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा है पूरे वीक में। अब बात करते हैं कि जिनको नई पोजीशन लेनी है। देखिए जिनको नई पोजीशन लेनी है वो जब तक स्टॉक 745 के ऊपर है बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हो। और मेरा तो ये मानना है जब हम 745 के आसपास की एट द मनी पुट बाय करके चलते हैं तो घबराहट नीचे की होनी ही नहीं चाहिए। और क्योंकि हमारी पोजीशन हैज है तो हम लॉन्ग में बने हुए हैं और हमारे पास अभी 3 हफ्ते एक्सपायरी में और बचे हुए हैं। तो मेरा यह मानना है कि 840 के टारगेट के लिए आप 840 नहीं तो आप 820 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड में रह सकते हैं। 745 या 750 कहीं भी ये स्टॉक मिले, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, शॉर्ट मत कीजिए। तो दोस्तों आप ये देखिए, मैंने इस वीडियो के अंदर अपनी पिछली कही हुई बातों को भी साथ साथ में एनालाइज किया है। मेरी बात पर यकीन नहीं आता, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है जो मैंने पिछले संडे को अपलोड की थी इस हफ्ते के लिए। मेरी मानिए तो एक बार उस वीडियो को देखिए और पिछले हफ्ते के मेरी स्कैंडल फॉर्मेशन जो इसमें लगे हैं, हाई लो सब वीडियो में दिखते हैं, आप उसके साथ एनालाइज कर लीजिए। आप देख लीजिए कि मैंने आपके साथ 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करी है, किसी एक स्टॉक में भी मुझे नुकसान हुआ हो। तो मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को पूरा अगले हफ्ते एनालाइज करके देख लीजिए। अगले संडे को मैं फिर आपके साथ मिलूंगा और फिर डिस्कस करूंगा कि मैंने आज क्या कहा था। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।